बिग बॉस सीजन 14 का आज का एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार तो रहा ही, लेकिन इमोशन से भरपूर रहा। रोना धोना हुआ, दोस्ती और प्यार देखने को मिला, दुश्मनी को दोस्ती में बदलते हुए देखा और एक दूसरे के घर वालों को ताकत बनते हुए देखा, जो कि आज के एपिसोड में एक अलग लेवल का इंटरेस्ट पैदा करता है। लेकिन अगर आपसे फिर भी आज का एपिसोड मिस हो गया है तो कोई बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ वैशाली गोगिया और चलिए मैं आपको बताती हूँ आज के एपिसोड की हाइलाइट्स के बारे में। तो दोस्तों, वीकेंड का वार खत्म हो गया था और इसी हफ्ते से शुरू हो चुका है टिकट टू फिनाले वाला टास्क। और इस बात का एहसास उन्हें सुबह से ही होने लगा जब घर वालों की सुबह की शुरुआत एक गाने से की, जहां पर हिंट था आने वाले वक्त के लिए। घर वालों ने इस गाने को एंजॉय तो किया ही, पर साथ ही में एक टेंशन भी थी कि आज क्या कुछ होने वाला है। इसके बाद वक्त आगे बीतता है और बिग बॉस घर वालों को बताते हैं कि सारे घर वाले ही नॉमिनेटेड हैं इस हफ्ते के लिए, और अगर वो चाहते हैं कि वो इस हफ्ते सेफ हो जाएं और उन्हें मिल जाए टिकट टू फिनाले तो उनके पास एक मौका है। लेकिन रुबीना दिलैक का जो इम्यूनिटी स्टोन है वो खतरे में आ गया है और अब उन्हें अपने उस इम्यूनिटी स्टोन को बचाना होगा। तो यहाँ पर घर वालों के पास मौका ये था कि अगर उन्हें चाहिए इम्यूनिटी स्टोन तो उन्हें अपनी जिंदगी का वो किस्सा शेयर करना होगा जो उनके और उनके प्रियजनों के अलावा किसी को नहीं पता। यहाँ पर कई ऐसे बड़े खुलासे हुए जिनके बारे में उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। यहाँ पर रुबीना और अभिनव के रिश्ते का सच पता चला, जहाँ पर रुबीना ने बताया कि हम दोनों ने एक दूसरे को नवंबर तक का वक्त दिया था और हम डिवोर्स लेने वाले थे। अगर हम दोनों यहाँ साथ नहीं आते तो शायद ही हम साथ होते। रुबीना काफी ज्यादा इमोशनल थी, रोती हुई नजर आई। तो ये अभिनव शुक्ला भी अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो भी अपनी पत्नी का साथ निभाते हुए रोते हुए दिखाई दिए। तो वहीं जैस्मीन भसीन का भी रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि उन्हें बस यही था कि अगर वो सच किसी को पता चला तो वो क्या करेंगी, क्या वो अली गोनी को खो देंगी। अली से पूछती हुई नजर आई क्या वो मुझे इसी तरीके से प्यार करेंगे। और जैस्मीन भसीन ने भी बताया अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में, वो राज जो शायद ही किसी को मालूम होगा। इसके अलावा निकी तंबोली काफी ज्यादा इमोशनल थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो किस्सा किसी को भी मालूम हो, क्योंकि उनके माता पिता ने कहा था कि किसी से साझा मत करना। और इस तरीके से घर वाले इस मूवमेंट पे काफी ज्यादा इमोशनल थे, डरे हुए थे, घबराए हुए थे। उनके मन में लाखों करोड़ों विचार थे कि आगे क्या होगा। इसके अलावा एजाज खान ने भी वो खुलासा किया जिसके बारे में उनके परिवार में किसी को नहीं मालूम। एजाज खान ने बताया कि उन्हें टच से डर लगता है और इस बारे में सिर्फ उन्हें और उनके डॉक्टर्स को मालूम है, ना कि उनके अब्बा या फिर किसी और घर वाले को। उन्होंने बताया कि जब वो छोटे थे तब उन्हें फिजिकली अब्यूज किया गया था, उन्हें मोलेस्ट किया गया था और उस वक्त उन्हें इस बारे में समझ नहीं थी, तो वो किसी को ना कुछ कह पाए ना बता पाए। जब इस बात का एहसास हुआ तो वो कुछ और कहने के लायक नहीं रहे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब्बा, मैं इस बारे में आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं बस यही कहूंगा कि मुझे मालूम नहीं था और मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रिग्रेट महसूस नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करता, क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। एजाज का ये खुलासा सुनकर बाकी घर वाले काफी ज्यादा शॉक्ड और इमोशनल हो गए थे। कभी तक कौशिक को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और जब एजाज बाहर आए तो उनसे कहा कि क्या उन्हें एक हक मिल सकती है, और उन्होंने एजाज को गले लगाकर उनसे माफी मांगी और अपने हर एक किए के लिए उनसे क्षमा चाही। इसी के साथ एजाज खान ने भी कविता को माफ किया और कहा गिले शिकवे भूलकर वापस एक नई शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर एक एपिसोड की हाइलाइट्स, सारी दूसरी खबरें, टॉप 5 न्यूज लेकर आते रहेंगे। आप बस चैनल के साथ बनी रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।